हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंने अपने बेटे का 21वां बर्थडे कैसे मनाया। ये वाला बर्थडे बहुत डिफरेंट तरीके से मनाया गया। आज तक हमने बर्थडे को ऐसे नहीं मनाया, लेकिन मैं फिर भी बहुत संतुष्ट हूँ और फैमिली के बाकी मेंबर्स भी। अगस्त के बिगनिंग में ही मैंने तैयारियां शुरू कर दी थी। और होता भी है, जब भी बर्थडे आने वाला होता है बच्चों के दिमाग में भी होता है कि इस महीने उनको क्या क्या गिफ्ट मिलेंगे। ये 2 प्लांट्स मैंने ख़रीदे थे एंड ये 2 प्लांटर्स, इन दोनों पौधों को उगाने की देख-रेख की ज़िम्मेदारी मैं अपने बच्चे को ही देने वाली हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ हैंडमेड गिफ्ट्स अपने बेटे के लिए बनाना शुरू किए। एक तो ये गुलाब जामुन के डब्बे को मैंने रेड पेंट करके इस पे थोड़े से वाइट एक्रिलिक कलर से सिंपल से डिज़ाइंस बनाए हैं और इनको मैं एज़ प्लांटर्स यूज़ करूँगी और अपने लड़के के कमरे में ही इनको मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। और ये छोटी-छोटी आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें डी-स्ट्रेस करती हैं, और ये मैंने अपने बेटे के साथ ही बैठ के बनाई व्हाइल उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी। उसी के रूम में उसके बेड पे बैठ के पीछे ये मैं एक्टिविटी करती रही। दूसरा, मेरे बेटे के फ्रेंड ने उसको ये एक वाटर बॉटल दी थी और फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, बच्चे सिर्फ फ़ोन पे ही दोस्तों से मिलते रहे, तो मैंने ये प्लास्टिक वाटर बॉटल को प्लांटर में कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा जूट रोप एंड लेसेस लगा करके। अगस्त के बिगनिंग में मैंने उसके लिए एक गिफ्ट तैयार कर दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि ये उसके दोस्त की बॉटल है जो उसने दी थी। बेटे से अक्सर उसकी स्टील की बॉटल्स या तो गुम हो जाती थी या कहीं भूल भाल जाता था, तो दोस्त की चीज़ को एक मेमोरी में कन्वर्ट भी कर दिया, हैंडीक्राफ्ट भी बन गया। और इसको मैंने पानी डाल के सिंगोनियम का प्लांट उगा के अपने लड़के के ही कमरे में टांगा हुआ है, यहाँ कर्टन रॉड पे। बहुत अच्छा इसमें प्लांट चल रहा है और बेटा इसको देख देख के अक्सर सोचता रहता है। फिर शहर से बाहर गए थे किसी ज़रूरी काम में, रेलवे ट्रैक पे ट्रेन आई, तो आप भी थोड़ा सा एंजॉय करें ट्रेन की आवाज़ को। फ्रेंड्स, ट्रेन की आवाज़, ट्रेन को देखना, ट्रेन को बाय बोलना, मुझे ऐसा लगता है शायद ही कोई इंसान होगा जिसको पसंद नहीं होगा। और बहुत पसंद है मुझे ट्रेन की आवाज़ सुनना। तो हमने क्या किया, जनाब के लिए हमेशा की तरह इस बार भी 2 केक्स खरीदे। 2 केक्स फ्रेंड्स इसलिए ख़रीदने पड़ते हैं, एक तो साहब का बर्थडे 14 अगस्त को होता है, रात 11:52 पे जनाब पैदा हुए थे। दूसरा केक होता है देश का बर्थडे। हमेशा से ही 2 ही केक आते हैं और इस बार भी फिर 2 ही आने थे, तो यही ख़ास बात है। इसके अलावा बाकी मैंने बोला था जो भी चीज़ें चाहिए, जो पैसों वाली चीज़ें हैं, पैसों वाला प्यार है, वो पापा ही देंगे। मैं अपने हाथ से क्रिएट करके जो चीज़ें बनाऊंगी गिफ्ट्स वही दूंगी। तो मैं ज़्यादा मीठा खा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए कुछ नमकीन चीज़ें आई, भुजिया वगैरह। एंड ये देखें, हम टेंपल गए थे तो रास्ते में काफ़ी सारी लेडीज़, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ सावन का त्यौहार है, तो ये सभी लेडीज़ ग्रुप बना करके ये भी मंदिर जा रही हैं। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया। फ्रेंड्स, इंडिया में यही मज़े की चीज़ है, चाहे कितनी दुख तकलीफ़ हो, महामारी आए, लेकिन लोगों का भगवान पे श्रद्धा, भगवान पे विश्वास कभी कम नहीं होता है। आप देखें, कुछ ने मास्क लगाए हैं, कुछ ने मास्क नहीं लगाए, लेकिन सब बड़े वेल ड्रेस होके अच्छे अच्छे कपड़े डाल के अपने बेस्ट पॉसिबल जॉयज़ में मंदिर जा रहे हैं। और हम भी गए टेंपल। तो ये देखें, ये भोपाल में बहुत प्यारा सा पीतल का मंदिर है। आपको मैं इसका पूरा व्यू दिखाऊंगी। ये कम्प्लीटली पीतल का बना हुआ है, इसको रादर पीतल वाला मंदिर भी कहते हैं। देवी का ये टेंपल है। अंदर मंदिर के क्योंकि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैंने बाहर से थोड़ा सा इसका क्लिप बना लिया है अपने उन सभी व्यूअर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के लिए जो शायद कभी भोपाल नहीं आए होंगे, लेकिन स्टिल वो ये मंदिर देखेंगे तो उनको खुशी होगी, ऐसा मेरा मानना था। ये देखें,
कम्प्लीटली ये पीतल का बना है और ये हमेशा चमकता रहता है। इसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छे से की जाती है। और यहाँ साइड में एक बहुत बड़ा सा पीपल का वृक्ष है। इसके नीचे एक बेंच पे एक भाई साहब बैठे बड़ी हैरानी से मुझे देख रहे थे कि मैं मंदिर की वीडियोग्राफी कर रही हूँ। हाल में 3 ही साल हुए हमें भोपाल में आए हुए और मुझे ये शहर बहुत पसंद आया है। वैसे तो मैं इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ में रही हुई हूँ, लेकिन जितनी खुश मैं भोपाल में रहती हूँ उतनी खुश मैं और कहीं नहीं रही। रियली यहाँ का शहर भी बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो ये एक हमारे घर की वॉल पे एक बहुत खूबसूरत सा वॉल स्टिकर लगा है रेड कलर में, जो हम सभी को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ख़ास करके ये इसके बारे में मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं होते। मैं तो बस वॉल को देखती रहती हूँ और मुझे रियली इसको वॉल को देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ एंड आपको भी अच्छा लगेगा इस तरीके की वॉल अगर है तो। एंड ये आए होटल से मोमोज़ एंड फ्रेंड्स 14 और 15 अगस्त को टोटली मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली। मुझे किचन में जाने की ज़रा भी इजाज़त नहीं थी। तो ये जो अपना केक है 14th को जनाब ये वाला कट करते होते हैं एंड 15th को ब्लैक फॉरेस्ट का केक, यही हमेशा से चला आ रहा है। इस बार मैंने अपने हाथों से कुछ भी नहीं बनाया, नहीं तो मैं अपने हाथ से भी केक और कई चीज़ें बनाया करती थी पहले। तो ये मोमोज़ बहुत अच्छे से बच्चों ने एंजॉय करे एंड चाय भी बेटे ने बनाई। फ्रेंड्स, कोविड का ये फ़ायदा तो हम सबको ज़रूर हुआ है कि घर के मेल मेंबर्स को रोटी बनानी आ गई है, दाल बनानी आ गई है एंड चाय बनानी आ गई है। तो अब ये ज़िम्मेदारी जो है कि रसोई का काम सिर्फ लेडीज़ करेंगे, अब ये नहीं रही है और काफ़ी चीज़ें आदमी लोग बनाना सीख गए हैं। बस ये एक बेनिफिट मुझे कोविड का ज़रूर मिला। आप भी बताएं आपके घर में क्या चेंजेस आई हैं। तो केक की कटिंग 14 अगस्त को शाम को हुई। हम सिर्फ 5 लोग थे, मेरी भाभी, उनका बेटा, भैया गए हुए हैं गाँव और हम 3 लोग, दैट्स ऑल। एक समय होता था जब 50 बच्चे आया करते थे, उनके मम्मी पापा, कितना ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन इस बार जस्ट 5 लोग थे और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा हेजिटेट भी करते हैं और कोविड की वजह से किसी को घर में बुलाने का मन भी नहीं होता और कोई आना भी नहीं चाहता, तो फिर इनविटेशन भी नहीं दिया जाता है। बहुत सिंपल तरीके से पहली बार बर्थडे मनाया है, आप देखें, लेकिन स्टिल ऐसा लगा कि हमने खुशी थी तो हमने उसको भले सिंपल तरीके से लेकिन सेलिब्रेट कर लिया और बहुत मज़ा आया। और एक समय होता था जब 1-1 महीना बर्थडे चलते थे, अभी भी खैर चलता है बर्थडे बेटे का, 3-4 दिन तो चलता है क्योंकि नेक्स्ट डे 15 अगस्त होती है तो उस दिन भी केक कटता है। ये टेंपल से 2 दिए एंड शंख लेकर के आए जनाब। एंड ये जो केक के बॉक्सेस थे फ्रेंड्स, मैं इनका कुछ DIY बना रही हूँ एंड सून मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग सा DIY। होप करती हूँ आपको ये वाला व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा और बस आपसे भी यही कहूँगी कि फ्रेंड्स, छोटी छोटी खुशियाँ लाइफ में आएँ, उनको पकड़ लें, उनको सेलिब्रेट करें, बस यही लाइफ होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते